सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने का हुआ फैसला। इसके लिए तैयार किया जाएगा करीब 50 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे। सीएम योगी की कैबिनेट बैठक में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन पर हुई चर्चा। मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि एक साल में 25 से 30 हजार युवाओं को देश से बाहर और 1 से 2 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाएंगे रोजगार। योगी कैबिनेट ने एलडीए को सौंपा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर ड्रीम प्रोजेक्ट। इसको लेकर अखिलेश और यूपी सरकार का कई बार हो चुका है आमना सामना। अक्टूबर 2023 में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश 8 फीट ऊंचा गेट फांद कर जेपीएनआईसी के अंदर घुस गए थे। यूपी में अवैध खनन पर योगी सरकार की एयर स्ट्राइक। प्रदेश में 57 एआई और एलओटी आधारित चेक गेट्स किए गए स्थापित, जो खनन में शामिल वाहनों की कर रहे कड़ी निगरानी। इन चेक गेट्स पर परिवहन विभाग के सहयोग से वेट इन मोशन तकनीक का उपयोग कर ओवरलोडिंग पर लगाया जा रहा अंकुश। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार। धीरेन्द्र ने जाकी रही भावना जैसी कहते हुए कहा, हमारे ऊपर टिप्पणी करने वालों की रोटी पच रही है, भगवान करे उनकी रोटी पचती रहे। जितना पानी में नाव को सुराग से खतरा है, उतना ही हिंदुत्व को हिंदुओं से खतरा है। देश में इस समय विचित्र स्थिति है। आजमगढ़ में अखिलेश यादव के आने पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने घरों पर लगाया काला झंडा। इटावा कांड के बाद अखिलेश द्वारा दिए गए बयान को लेकर लोगों में है नाराजगी। अपने नवनिर्मित आवास और कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे अखिलेश। इस दौरान ब्राह्मण समाज ने काला झंडा लगाकर किया शांतिपूर्ण विरोध। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कांवड़ यात्रा को लेकर सपा पर हमला। कहा, सपा के लोग कांवड़ यात्रा पर गलत बयान दे रहे हैं। वो आतंकियों की तुलना कांवड़ियों से कर रहे हैं। वो आतंकियों की तुलना कांवड़ यात्रियों से कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। सभी का अधिकार है कि उसको पता हो कि वो किससे सामान खरीद रहा है, उसकी पहचान क्या है। ये जानना क्रेता का अधिकार है और इसे ही हमारी सरकार ने लागू किया है। लखनऊ में 4 से 6 जुलाई तक आम महोत्सव का होगा आयोजन। सीएम योगी महोत्सव का करेंगे उद्घाटन, जिसमें आम की 800 से अधिक प्रजातियां की जाएंगी प्रदर्शित। पहले दिन होगा क्रेता विक्रेता सम्मेलन, शाम को पवन सिंह की होगी प्रस्तुति। 5 जुलाई को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तकनीकी सत्र का करेंगे शुभारंभ, जबकि कवि कुमार विश्वास करेंगे काव्य पाठ। संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद को लेकर सिविल सीनियर डिवीजन की कोर्ट में हुई सुनवाई। इस मामले में अदालत ने नियत की 21 जुलाई की तारीख। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका। हालांकि कोर्ट ने 19 मई को निचली अदालत में सुनवाई के दिए थे आदेश। सहारनपुर में कारी अबरार जमाल का कांवड़ यात्रा पर बयान। कहा, कोई भी मुसलमान कांवड़ मार्ग पर हिंदू नाम से अपना ढाबा न चलाए। मुस्लिमों को अपने असली नाम और धर्म के साथ व्यापार करना चाहिए। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो नाम बदल कर कारोबार करते हैं। सनातनी भाई ऐसे लोगों की पहचान कराएं और कार्रवाई करवाएं। गोंडा में मुहर्रम के दौरान गोंडा उतरौला मार्ग पर मेन हाईवे के बगल में लगा ईरान के सुप्रीम लीडर का पोस्टर, जिस पर उर्दू में कुछ लिखा है और भारत का तिरंगा भी लगा है, जिस पर बजरंग दल के लोगों ने आपत्ति भी जताई। वहीं बजरंग दल के लोगों ने ऐसा कृत्य करने वालों पर केस दर्ज कराने की कही बात। सिद्धार्थनगर में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर कड़ी सुरक्षा को लेकर 43वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की बैठक। सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना है बैठक का मुख्य उद्देश्य। साथ ही नियमित रूप से सहयोगी एजेंसियों के साथ संयुक्त गश्त कर रही एसएसबी। देवरिया में मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा दिखाए जाने का वीडियो वायरल। पुलिस प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। एसपी के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर की जा रही वीडियो की जांच। लोगों की पहचान कर होगी पूछताछ। मशहूर यूट्यूबर परमवीर और उनके दोस्त शक्ति को कजाकिस्तान की यात्रा के दौरान नस्लवाद का करना पड़ा सामना। कजाकिस्तान में उनसे मजहब पूछकर और कलावा देखकर किए गए भद्दे इशारे। वहीं परमवीर ने अपने ट्रैवल ब्लॉग की वीडियो यूट्यूब पर की साझा। पीलीभीत में लव जिहाद का मामला। दानिश ने राहुल बनकर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाने के बाद कराया मतांतरण। निकाह के बाद उसे प्रतिबंधित मांस खाने के लिए किया मजबूर। युवती ने दानिश के भाई पर भी लगाया दुष्कर्म का आरोप। युवती के हैं 2 बच्चे। वहीं युवती ने पुलिस से की मामले की शिकायत, जिसके आधार पर जांच में जुटी पुलिस। गाजीपुर में लव जिहाद का मामला आया सामने। सद्दाम हुसैन नाम के मुस्लिम युवक ने एक हिंदू लड़की को बहलाकर की शादी। हिंदू संगठनों ने दोनों को पकड़कर पुलिस को किया सुपुर्द। मामले की जानकारी होने पर युवती के पिता ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ लव जिहाद का आरोप लगाते हुए दी तहरीर। वहीं आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। प्रयागराज में किशोरी को केरल में मतांतरण कराने और जिहादी बनाने के प्रयास के मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बढ़ाई धाराएं। पीड़िता के बयान के बाद मतांतरण और पॉक्सो एक्ट की जोड़ी गई धाराएं। पहले अपहरण साजिश और SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया था मामला। वहीं देश विरोधी गतिविधियों से संबंधित साक्ष्य जुटा रही पुलिस। संभल में बारिश के बाद याकूब शाह अली चिश्ती दरगाह की शिफ्टिंग का फिर से शुरू हुआ काम। मजदूरों ने 18 फीट लंबा और 3 फीट गहरा पक्का फाउंडेशन किया तैयार। दरगाह को PWD की सड़क से 35 फीट पीछे किया जाना है शिफ्ट। 4 जुलाई से दरगाह को शिफ्ट करने का शुरू होगा काम।
फिल्म हेरा फेरी 3 विवाद पर डायरेक्टर प्रियदर्शन ने तोड़ी चुप्पी। कहा, अभिनेता सुनील, अक्षय और पारेश मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। उनके बीच जो कुछ मतभेद थे वो सुलझ गए हैं। मेरी जानकारी में बस इतना ही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई और शामिल है। भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जा रहा दूसरा टेस्ट गुरुवार को मैच का दूसरा दिन है और जारी है पहला सेशन। भारत ने पहली पारी में 5 विकेट पर बनाए 365 रन। कप्तान शुभमन गिल और रवींद्र जडेजा हैं नाबाद। दोनों कर चुके हैं 150 प्लस की साझेदारी।